हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सेंसस और सैम्पलिंग के बारे में बताया था कि सेंसस क्या है और सैम्पलिंग क्या है, दोनों के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन डेटा, कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। तो हम इसको समझेंगे कि द कलेक्शन डेटा इज कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ फिगर, कि जो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है उसको सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, and which is very difficult to analyze and interpret, therefore is order to make and data and tabulation, कि जो हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि एक बल्क में होता है। जो डेटा होता है वो किस में होता है बच्चों, बल्क में होता है, बहुत सारा डेटा होता है। अब उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। घर में भी आप देखते होंगे कि कोई फंक्शन होता है, ठीक है, सपोज करो जब फंक्शन होता है तो उसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज की जाती है कि कहाँ पे कितना चीज़ मंगानी है, कितना नहीं मंगानी है, उसको एक पेपर में लिख लिया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जो ये डेटा होता है ये हमारा किस में लिया जाता है, किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका लिया जाता है डेटा, कंपेयर किया जाता है डेटा। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है तो कंपेयर करेंगे, जैसे कि यूपी में और पंजाब में कंपेयर करेंगे, कि दोनों को कंपेयर करके क्या करेंगे, किस तरह से कंपेयर करेंगे। जैसे है क्या हुआ, पंजाब में और यूपी में, यूपी का क्या करेंगे, दोनों का देखेंगे कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या कितनी है 3000, और यहाँ पर यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या है वो कितनी है 2000। तो इसका जब हम कंपेयर करते हैं दोनों का क्या करेंगे, एक कंपेयर करके डेटा को निकालते हैं। तो उसी तरह से क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कंपेयर की जाती है, उस पॉपुलेशन के साथ साथ लिटरेसी रेट भी देखा जाता है, कहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, कहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, तो उसका क्या होता है कंपेयर करते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जो डेटा होता है वो बहुत बल्क में होता है, तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि कितनी महंगाई हो रही है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी गरीबी है। तो वो किससे कंपेयर होता है, क्योंकि जो डेटा का मेन जो फर्स्ट हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि डेटा सिंगल, अगर ये पेन है इसकी कंपेयर करो, जब तक एक इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सिंगल पर्सन को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर 2 4 इस तरह से है तो उनको हम कंपेयर करते हैं, सिंगल चीज़ को हम कंपेयर नहीं करते हैं। तो हमें कंपेयर करना है कि पंजाब और यूपी में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लिटरेसी रेट है, तो हम उसका क्या करेंगे कंपेयर करके देखेंगे और फिर को हम उसको क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, अब हमारे ये तो समझ में आ गए बच्चों कि हमने ऑर्गेनाइज कर दिया कि डेटा को, कि भाई हम लाए सेंसस से, हमने इकट्ठा किया डेटा, उसको हमने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज में क्या करते हैं, एक टेबल बनाई, तो टेबल बना के क्या करेंगे, टेबल बना के उसमें लगा दी, ठीक है। और ये डिफ़िकल्ट होता है और एनालाइज करते हैं, जो डेटा होता है उसको हम टेबुलेशन में लेते हैं। देन अब क्या होता है कि जब हम टेबुलेशन में लेते हैं साथ में
जो क्लासिफिकेशन है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो क्या होता है कि जो डेटा है वो बहुत सारा होता है, उसको हम क्लासीफाई किस तरह से करें? तो उसको हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंज डेटा, कि क्लासिफिकेशन को किस तरह से अरेंज करेंगे, डेटा को सीक्वेंस से किस तरह से सीक्वेंस में करेंगे एंड ग्राफ्स में करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि डेटा है उसको ग्राफ में भी कर सकते हैं। तो ग्राफ में हम कैसे करेंगे कि जिस तरह से हमने बताया कि अगर लिटरेसी रेट देखना है तो लिटरेसी रेट देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पंजाब है, ठीक है, पंजाब में देखेंगे और यूपी में देखेंगे कि पंजाब में कितना है, तो उसमें हम लिटरेसी रेट देखेंगे कि यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बना देंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, जो बेसिक है क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये बेसिक क्लासिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने से क्या होगा कि जो डेटा है उसको समझने में क्या होगा, एक आसानी रहेगी। तो आसानी के लिए क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, अब हम इसको बताएंगे कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। तो अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बिकॉज बेस्ट प्रॉपर्टी इज क्लासिफिकेशन। अगर आपने बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं किया तो आपकी समझ में नहीं आएगा। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर क्या देख ली कि यहाँ पे पॉपुलेशन देख ली, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें पॉपुलेशन देखनी है, कहाँ की देखनी है, यूपी और पंजाब की देखनी है। पंजाब की देखनी है, ठीक है, हमें दोनों की हमें पॉपुलेशन देखनी है कि यहाँ पे कितनी है, यहाँ की पॉपुलेशन 2000 है और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 1000 है। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हमें क्लासिफाई किया है। और अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन को देख लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर पंजाब में क्या किया, यूपी में लिटरेसी रेट भी दिखा दिया। तो लिटरेसी जब हम रेट दिखाते हैं तो हमको ये करना है कि हमें अगर पॉपुलेशन का जो चार्ट बनाना है तो सिर्फ हम पॉपुलेशन का बनाएंगे। टैबुलेशन हम जो करते हैं तो हम सिर्फ इसका पॉपुलेशन का ही देखेंगे। ये नहीं कि हमें लिटरेसी रेट मेल में क्या देखना है, फीमेल में क्या देखना है और चाइल्ड में, इसमें मेल फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर इज गुड क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं क्लासिफिकेशन के। नंबर 1 है सिंप्लीफिकेशन, कि आप कोई भी क्लासीफाई कर रहे हो उसका सिंप्लीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही से सिंप्लीफिकेशन नहीं किया तो क्या होगा कि वो अच्छा गुड क्लासिफिकेशन नहीं माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन। सेकंड है यूटिलिटी, कि आपकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें यूटिलिटी है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है, सपोज कीजिए आपने यूपी और पंजाब में लिटरेसी रेट और प्लस एक ही टेबल में लिटरेसी रेट को भी दिखा दिया और उसने पॉपुलेशन भी दिखा दी, तो देयर आर इज रॉन्ग क्लासिफिकेशन। वो आपका क्या कहलाएगा,
कि रॉन्ग क्लासिफिकेशन कहलाएगा। सेकंड, वो थर्ड है कंपैरिजन, कि कंपेयर करेंगे, हम सिंगल क्लासिफिकेशन को कम नहीं दिखा सकते हैं आपको 2 डिजिट पे, जैसे कि आपको पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में आप 3 का क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, यहाँ पर XY ये पॉपुलेशन है, और ईयर वाई भी दिखा सकते हैं कि जैसे कि हमें ईयर वाई दिखानी है, ठीक है, ईयर वाई दिखानी है कि 2020 में इतना था, 2021 में इतना था, 2022 में इतना है। ईयर वाइज हम दिखा सकते हैं कि ईयर वाइज कि पंजाब, यहाँ पर जो पंजाब है यूपी में कितनी है और पंजाब में कितनी पॉपुलेशन है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये हमारी इतनी यूपी में है, इतनी पंजाब में है, इतनी करके कि 2000 में इतनी थी और 2021 में इतनी थी और 2022 में इतनी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल होती है, टेबल का हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, और हम क्लासीफाई करके हमको ये पता चल जाएगा कि इतनी यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो इस तरह से हम गुड क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक ढंग से टेबल बनाएंगे और टेबल बना के हम उसका क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। देन फोर्थ है साइंटिफिक, जो भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो एक साइंटिफिक तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है हम कुछ भी किसी में कुछ भी लगाते, देयर आर रॉन्ग डिसीजन। आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक ढंग प्लस सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तरीके से, उसका हम साइंटिफिक तरीके से लगाते हैं और अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। तो गुड ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारे एक अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है। देन अब जो गुड क्लासिफिकेशन है ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। अब हम आपको बताएंगे कि गुड क्लासिफिकेशन नंबर 1 है सुइटेबल। जो क्लासिफिकेशन है वो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और क्या होता है कि आप देखते हो मैगजीन वगैरह, चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिए और आप RBI में जो बुक्स निकलती है उसमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ की क्रॉप में इतना प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ की क्रॉप में यूपी में अलग प्रोडक्शन हुआ है, पंजाब में अलग प्रोडक्शन हुआ है। तो वो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई एक चीज़ ली है, अगर उन्होंने जैसे गेहूं को लिया है तो गेहूं का कंपेयर करेंगे पंजाब हरियाणा पंजाब यूपी MP सबकी कंपेयर करते हैं। इसी तरह से और चीज़ों की कंपेयर करके, जो कि अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको समझने में ईजी रहे, ईजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्योंकि ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज हम चीज़ों कर देते हैं, बट जो एक उसमें से पार्ट निकलता है कि हम उसको क्लासीफाई करने से उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से ईजी वे में आपको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, कि आप उसको जो क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और ईजी वे में समझ सकते हैं। और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो वो एक गुड क्लासिफिकेशन नहीं कहलाएगा। देन है थर्ड है क्लियरिटी। एक गुड क्लासिफिकेशन के लिए, बेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए एक क्लियरिटी का बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं कि आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, उसमें हौच पौच कर दी, इसका उसमें डाल दिया, उसका इसमें डाल दिया, आपने टेबल बना दी, उसका आपने एक ही में प्रोडक्शन को डाल दिया, एक ही में आपने मेल फीमेल को डाल दिया। तो उससे क्या है, देयर आर नॉट गुड क्लासिफिकेशन बिटवीन गुड क्लासिफिकेशन इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तरीके से गुड क्लासिफिकेशन माना जाता है। देन है होमोजीनियस। गुड क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, जिससे कि आप
अगर एक टेबल बना रहे हो, जैसे आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन दिखा रहे हो, तो ओनली आपको प्रोडक्शन के ही बारे में बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन कहाँ पे, पहले कंपेयर करेंगे आप जो भी जितनी भी कंट्री ले रहे हैं या आप जितना भी जो भी आप एरिया को शो कर रहे हैं उसको देंगे, ईयर वाई आप उसको ईयर वाई दे के, और आपको 2011-12 या 2022 उसमें आप कंपेयर करके बताएंगे कि पिछले साल इतना हुआ था, इस साल इतना हुआ है। कंपेयर करके क्या होता है कि जो डेटा है उससे ये पता चलता है कि आप एक गुड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आगे फॉरकास्टिंग होती है कि आगे चल के इतनी महंगाई हो सकती है। तो जो एक फॉरकास्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं पूर्वानुमान, कि हम पूर्वानुमान किस तरह से लगाते हैं, तो वो क्लासिफाई करके लगाते हैं और ये हम कंपेयर करते हैं पिछले ईयर से कि पिछले ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी महंगाई थी। आप देख रहे हो कि पिछले साल से इस साल काफ़ी गुड्स वगैरह हैं तो वो कॉस्टली हो गई हैं, तो कंपेयर किया जाता है, तभी हमको पता चलता है कि ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि जो क्लासिफिकेशन है इसके मेथड क्या हैं, कौन कौन से मेथड हैं जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो नंबर 1 है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, और फोर्थ है थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और फोर्थ है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है, इसमें क्वालिटी को दिखाया जाता है जिसमें मेल फीमेल एज इसको दिया जाता है, और क्वांटिटी में ये दिखाया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में है। तो एक 1 2 3 करके जो क्वांटिटी बताई जाती है, 1 है 2 है 3 है, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन क्वालिटी में क्या बताया जाता है, एजुकेटेड है, स्किल है, अनस्किल है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको इनके 4 मेथड के बारे में बताया। अब हम इसको और 1 बाय 1 करके क्या बताएंगे कि जो ज्योग्राफिकल की क्या मीनिंग है, क्रोनोलॉजिकल की क्या मीनिंग है, और क्वालिटेटिव की क्या मीनिंग है, देन क्वांटिटेटिव की क्या मीनिंग है, उसके बारे में बताएंगे। कि जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं और किस किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका मेथड क्या है। अच्छा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि व्हेन द डेटा इज क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट रीजन कौन सा हम रीजन ले रहे हैं, इट इज द नो एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्या देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट को हमें देखना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पंजाब की कितने अनएम्प्लॉय लोग हैं, और उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितने हैं। तो इस तरह से हम कितनी संख्या है, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, एक चार्ट बनाया और उसमें ज्योग्राफिकल देखा और वहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया देखा। उस एरिया में हमने क्या किया, एक एरिया बना के पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा को हम देखेंगे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को देखा। ठीक है, अब हम बताएंगे कि एक हमारा क्या निकल गया, ज्योग्राफिकल। अब हम क्रोनोलॉजिकल, कि क्रोनोलॉजिकल हम किस तरह से उसको देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल की तरह। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल को हम समझेंगे, व्हेन डेटा क्लासिफाइड
रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड। इसमें किस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि डिफरेंट पीरियड, जो हमने पहले बताया था उसमें पीरियड को नहीं दिखाया गया था, उसमें सिर्फ ज्योग्राफिकल दिखाया गया था कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी में क्या क्या कितने एम्प्लॉयमेंट है और कितने अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में बताया था। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, व्हेन डेटा क्लासीफाई बाय रिस्पेक्ट डिफरेंट पीरियड टाइम ऑफ टाइप्स, कि जो टाइम है उसको देखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि टाइम को देख के और हम उसको क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो हम उसको, जैसे हमें पॉपुलेशन देखनी है, ठीक है, तो पॉपुलेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर को देखेंगे, और जैसे कि ये हमको पॉपुलेशन को हमें देखना है और हमें ईयर वाइज देखना है, ठीक है। तो हमने इस तरह से चार्ट बनाया और क्या किया, इस तरह से चार्ट बना के हम क्या करेंगे, एक तरफ हम जो ईयर है तो ईयर को देंगे, ईयर को दे दिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो ईयर है, ईयर हमने लिखने के बाद हम उसमें क्या करेंगे कि 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, इसको हम 1951 में कितनी, सपोज कीजिए 222 ये पॉपुलेशन थी। 1961 में कितनी थी, तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे। 1971 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल को बना लेंगे और पॉपुलेशन करके इस तरह से हम उसको चार्ट, वो टेबल नुमा बना लेंगे। क्या करेंगे हम, इस तरह से हमारी क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में देंगे, और ये हम ईयर वाइज दे देंगे कि हमारा इस ईयर में इतनी थी, कि 1951 में ये थी पॉपुलेशन, और 1961 में इतनी थी, और 1971 में इतनी पॉपुलेशन थी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, पॉपुलेशन को दर्शाते, कोई भी चीज़ को हम ले सकते हैं, पॉपुलेशन के अलावा और भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। अब हम आपको क्या बताएंगे, अब हम आपको थर्ड बताएंगे कि क्वालिटेटिव, कि क्वालिटेटिव क्या होती है। तो इसमें क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव में दो चीज़ों को दर्शाया गया है, किसको, कि दो चीज़ों को लिया गया है। अच्छा, इसमें टू टाइप्स को क्या लिया गया है, नंबर एक है सिंपल क्लासिफिकेशन, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल क्लासिफिकेशन। सेकंड आएगा मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन। तो सिंपल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन को हमें निकालना है, तो ये हमने जैसे पॉपुलेशन को ही लेना है, पॉपुलेशन को ही लेना है, तो हम देख लेंगे कि पॉपुलेशन में क्या है, पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, मेल और फीमेल को ही देखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव को थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक दिस कंपैरिजन, कि हम कंपैरेटिव, कि किस तरह से जो डिफरेंट हम कोई भी एरिया लेंगे, या हम जैसे पंजाब और हरियाणा लिया तो उसमें पॉपुलेशन देखेंगे तो कंपेयर करेंगे, और उसका जो कंपेयर करके कितने लोग हैं उसको हम निकालेंगे कि हमारा कितना, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, पंजाब की कितनी है, हरियाणा कितनी है और यूपी कितनी है। तो कंपेयर करके हम वहाँ की मेल फीमेल की पॉपुलेशन को निकालते हैं। देन इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं, लिटरेसी ले सकते हैं, और हम रीजन,
किसी रीजन यूपी एमपी को ले सकते हैं, कास्ट ले सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी को, कोई भी कास्ट को ले सकते हैं, और एजुकेशन को ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अट्रीब्यूट लाइक, इसमें सेक्स, लिटरेसी रेट, कास्ट, रीजन, एजुकेशन, इसको हम क्वांटिटी के रूप में, वो क्वालिटी के रूप में हम देखते हैं कि ये कितना है और हम किस तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका एक पार्ट ये हो जाएगा कि जो हम ये है सिंपल क्लासीफाई में। अब हम उसको सेकंड है हमारा मॉडिफाई, इसके भी अंदर और पार्ट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो मॉडिफाई में हम क्या देखेंगे, मॉडिफाई में सपोज करो हमें पॉपुलेशन को ही देखना है। जब हमें पॉपुलेशन को ही देखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल को ले लेंगे। किसको ले लेंगे कि मेल और फीमेल, मेल ले लिया और फीमेल ले लिया, फीमेल को ले लिया। अच्छा, अब हम इसको और क्या तोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिटरेसी रेट को ले लेंगे, इसमें लिटरेट ले लेंगे, लिटरेट ले लेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, इलिटरेट को ले लेंगे। अच्छा, लिटरेट में हम क्या देखेंगे, लिटरेट में हम क्या क्या देखेंगे कि कितने हिंदू हैं और कितने नॉन हिंदू हैं। तो सबसे पहले हम लिटरेट में देखेंगे कितने हिंदू हैं और कितने नॉन हिंदू हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इलिटरेट को ले लेंगे। अच्छा, लिटरेट में हम क्या देखेंगे, लिटरेट में हम क्या क्या देखेंगे कि कितने हिंदू हैं और कितने नॉन हिंदू हैं। तो सबसे पहले हम लिटरेट में देखेंगे कितने हिंदू हैं और कितने नॉन हिंदू हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक,